हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का होता है जिसकी उम्र 17 साल होती है। वो जो है एक दिन आंगन में बैठ के एक एंड्रॉयड फ़ोन में मोबाइल में जो है वीडियो देख रहा होता है। और वीडियो देखते देखते जो है उसमें एक अश्लील वीडियो आ जाती है। और जब वो अश्लील वीडियो देखने लगता है तो देखते देखते उसके शरीर में पूरी उत्तेजना आ जाती है। और जब पूरी शरीर में उत्तेजना आ जाती है तो उसको रहा नहीं जाता है। और वो देखता है कि बगल में एक बकरी जो है बंधी हुई है। तो वो जो है सोचता है कि क्यों ना मैं इस बकरी के साथ संबंध बनाऊं, यहाँ पे कोई है भी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। तो वो क्या करता है कि बकरी के पास जाता है और पैंट उतारता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। और जब संबंध बनाने लगता है तो बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और जब जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो उसके रूम में ही जो है उसकी भाभी सो रही होती है। जब वो आके देखती है तो कि बाहर इतनी जोर जोर से आवाज़ें कैसी आ रही हैं, कैसे चिल्लाहट की आवाज़ आ रही है, बकरी क्यों चिल्ला रही है। जब बाहर आकर देखती है तो देखती है कि जो उसका देवर है राजा, वो एक बकरी के साथ संबंध बना रहा है। तो जब उसको देखती है, देख के बिल्कुल दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि ये किस तरीके से उसके साथ संबंध बना रहा है। और जब उसके पास जब उसका देवर आता है और पैंट पहनकर, और आने के बाद जब अपनी भाभी से कहता है कि देखो भाभी, ये बात भैया को मत बताना। फिर वो कहती है नहीं, ये बात मैं भैया को ज़रूर बताऊंगी। फिर इन दोनों में कहा-सुनी होती है। तो दोस्तों, ऐसा इन दोनों में क्या ऐसा झगड़ा हो जाता है कि ऐसी क्या बात हो जाती है जो कि एकदम सन्नाटे में हो जाते हैं। और सुनकर जो है आप भी लोग चौंक जाओगे और हैरान हो जाओगे कि ऐसी क्या बातें होती है जो कि इनकी जो है पूरा ही जीवन बदल देती है। और उनके भाभी के लिए आगे के लिए बहुत ही तकलीफ़देह ज़िंदगी हो जाती है। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक पूरा सुनाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये कहानी दोस्तों है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की एक विकास होता है। ये दो भाई होते हैं। विकास की उम्र जो है 22 साल होती है। और जो राजा होता उसकी उम्र जो है 16 साल होती है। तो वो दोनों जो है उनके माता पिता नहीं रहते हैं, बचपन में ही ख़त्म हो जाते हैं। और दोनों जो है साथ ही रहते हैं। तो बड़ा भाई जो है इनको जो है पढ़ाता लिखाता है, छोटे भाई को, राजा को। और वहीं पे पढ़ा रहा होता है, तभी जो है कहता है कि भाई ऐसा है कि मुझे जो है कुछ विदेश जाते हैं तो वहाँ से कुछ अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, तभी जाके हम लोग का खर्चा चलेगा, तभी अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो वो चला जाता है दुबई। वहीं पे रह के एक फैक्ट्री में जो है वहाँ पे काम कर रहा होता है। और काम में इतना मशगूल हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है। 3 साल बाद जब वापस आता है तो अपने भाई से कहता है कि देखो, तुम पढ़ाई में तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तुम पढ़ाई में अच्छे हो और बढ़िया है। फिर वो क्या कहता है कि मेरी भी उम्र हो गई है, घर में अकेले रहते हो और कोई है भी नहीं, मुझे शादी कर लेना चाहिए। तो वही आसपास के लोगों को, गांव के लोगों को बताता है कि कोई लड़की अगर अच्छी मिले तो बताना, शादी करनी है। तो उनके बगल के रिश्तेदार जो है उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी शादी के लिए मैं बात करता हूँ। तो बगल के ही गांव से एक लड़की होती है सोनम, जिसका रिश्ता वो विकास को बताते हैं। कहते हैं कि देखो, ये लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है, तुम चाहो तो इससे शादी कर सकते हो। तो सोनम के घर वाले जो है विकास को देखने आते हैं। और विकास जो है बताता है कि हम लोग दो ही भाई हैं, हमारे परिवार में मात्र दो ही लोग हैं, माता पिता हमारे बचपन में ही ख़त्म हो गए हैं। तो वो लोग को लड़का पसंद आता है और ये सोनम को भी देखता है। तो सोनम भी बड़ी खूबसूरत रहती है। तो उनको देख के जो है दोनों राजी हो जाते हैं। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी होती है। और शादी होने के बाद जो है ये सोनम को अपने घर ले आते हैं। लाने के बाद जो है अच्छे से इन लोगों का जीवन व्यतीत होने लगता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। और राजा भी पढ़ाई में अच्छा आता है, वो भी हाई स्कूल में पढ़ता है। तो इसी तरीके से परिवार अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन वो कहते हैं कि विकास कहता है अपनी बीवी से कि देखो, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ आया था, कम से कम 6 महीने का समय गुजर गया है। अब हमने जो है विदेश जाना चाहिए, क्योंकि जो है जब मैं अच्छे से कमाऊंगा तभी तुमको बढ़िया से खिला पाऊंगा, कपड़ा लत्ता दिला पाऊंगा और तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकूंगा। और ये जो
जो राजा है इसको भी ठीक से पढ़ा पाऊंगा। तो वो कहता है ठीक है, अच्छा है कि वो मैं चलता हूँ और कुछ दिन के बाद जो है आ जाऊंगा। तो इस पर सोनम कहती है कि जब तुम जाते हो जाओगे तो जल्दी आ कहाँ पाओगे, जब वहां से तुम्हें छुट्टी मिलेगी तभी तो आओगे, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो कहते हैं कि ठीक है समय लग जाएगा लेकिन कुछ पैसा कमा तो लूंगा। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, काम धाम भी नहीं समझ में आ रहा, पैसा भी वहाँ कोई नहीं जितना ज़्यादा दे रहा है। तो इस बात पे जो है सोनम कहती है ठीक है लेकिन अपना ख्याल रखना और जल्दी आने की कोशिश करना। फिर वो विकास जो है दुबई चला जाता है और वहीं रह के काम करने लगता है और अपने देवर को कह देता है कि देखो कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तुम्हारे भाभी को तो ला के दे देना और ठीक से तुम पढ़ाई करना, ठीक है। वो बता के चला जाता है। तो राजा जो है पढ़ाई में अच्छा रहता है, अव्वल रहता है, लेकिन जो है कुछ लड़कों की सोहबत से उसको जो है एक गंदी फिल्म देखने की आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों के साथ बैठ के गंदी फिल्में देखा करता था। तो वो भी सोचता था कि काश मेरे पास भी एंड्रॉइड फ़ोन हो जाता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन मेरे पास है नहीं, घर जाता हूँ तो मैं कहाँ से देखूँ। फिर अपनी भाभी को बताता है कि भाभी तुम भैया से कहो ना कि कोई एक एंड्रॉइड फ़ोन तुम्हारे लिए दिला दे, उसमें बहुत अच्छा अच्छा जो है वीडियो आता है, पिक्चर आता है, गाना सुना जाता है, फ़ोटो खींचती है, वीडियो बनता है, बहुत कुछ होता है भाभी। तो उसकी भाभी कहती है कि ऐसी बात है तो मैं ठीक है तुम्हारे भैया से कहती हूँ एक एंड्रॉइड फ़ोन दिला मंगाती हूँ। तो उसके भाई से विकास से कहती है कि एक एंड्रॉइड फ़ोन दिला दीजिए, क्योंकि जो है आपको जो भाई है वो भी परेशान रहता है, क्योंकि जो है वहाँ स्कूल में काम मिलता है तो उसे पूरा करना पड़ता है और वो दोस्तों का इधर उधर मांगता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इस बात पे विकास कहता है ठीक है मैं एंड्रॉइड फ़ोन मंगा दे रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। तो कुछ पैसे भेजता है, फिर वो एंड्रॉइड फ़ोन मंगा लेती है और मंगाने के बाद वीडियो इसमें देखा करती थी। तो और ये भी जो है अपने भाभी का वीडियो कभी कभी मांग लेता था मोबाइल, और मांगने के बाद उसमें अश्लील वीडियो देखा करता था। और वो पढ़ने जाता, उसके बाद पढ़ने जाता था तो वहाँ भी देखता था तो बिगड़ैल किस्म का हो जाता है। एक दिन होता क्या है दोस्तों कि वो स्कूल नहीं जाता है और छुट्टी रहती है, तो कहता है कि भाभी आज मैं घर ही पे रहूँगा, आज मैं अपने सारे कपड़े लत्ते सब साफ कर लेता हूँ। तो उसकी भाभी कहती है कि हाँ ठीक है आज तुम साफ सफाई में कर लो ठीक ठाक से, क्योंकि कल स्कूल जाना है, सब प्रेस व्रेस कर लो। तो क्या कर रहा होता है कि सब प्रेस व्रेस करके कपड़े उपड़े धुल के जब सब सुखा उखा देता है और उसके बाद जो है उसकी भाभी जो है वो जाके आराम करने लगती है, कमरे में सो जाती है। और ये बाहर आके जो है आंगन में बैठ के जो है मोबाइल देख रहा होता है। तो मोबाइल में वही अश्लील वीडियो देखता है, देखते देखते उसके पूरे शरीर में गर्मी छा जाती है। फिर वो जब गर्मी छा जाती है तो पूरी तरीके से वो परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि कौन किस लड़की के पास जाऊं, कैसे क्या करूं। फिर वो देखता है कि बकरी आंगन में बंधी हुई है, तो वो बकरी के पास जाता है और सोचता है कि इसी के साथ क्यों ना सेक्स करूं, यहाँ अकेले में कौन देखता है और कोई जान भी नहीं पाएगा। वो कपड़े उतारता है और बकरी से जोर जोर संबंध बनाने लगता है और बकरी जब जोर जोर से चिल्लाने लगती है तभी भाभी की आंख खुल जाती है। वो बाहर आके देखती है तो देख के जो है बिल्कुल हैरान हो जाती है और दंग रह जाती है कि देवर किस तरीके से जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। तो वो अपने कमरे में लौट आती है और जब लौट आती है तो जल्दी जल्दी ये कपड़ा पहनता है, पहनने के बाद अपने भाभी के पास आता है और भाभी से कहता है भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो किया बहुत बड़ी गलती हो गई, ये बात भैया को मत बताना। तो उसकी भाभी कहती है कि नहीं ये बात तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि तुम ये गलत काम बकरी साथ कर रहे हो तो पता नहीं किस किस के साथ करते होगे। तो कहता है कि नहीं भाभी मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, भैया से मत बताना प्लीज़। तो कहते है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। तो कहते हैं कि जो भी आप कहेंगे मैं सारी बात मानूंगा। तो कहीं मेरी बात मानोगे? तो कहता है कि हाँ है, देखो तुम्हारे भैया जो है काफ़ी दिन से बाहर गए हुए हैं, मैं अकेले रहती हूँ, अगर मैं किसी के बाहर के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी तो बड़ी बदनामी होगी, और तुम वैसे भी अब शारीरिक संबंध के बारे में तुम्हें कुछ पता ही है सब कुछ, तो क्यों ना हम लोग किसी तरीके से शारीरिक संबंध बना लिया करें तो कोई जान भी नहीं पाएगा। तो इससे जो है राजा जब सुनता है ये बात तो पूरी तरीके से खुशी से उछल जाता है और वो खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ भाभी ये बात तो सही है, मैं इधर उधर बकरी के साथ और दूसरी लड़कियों के बारे में सोचता हूँ, क्यों ना मैं आपके साथ अगर संबंध बनाऊंगा तो ये सब की क्या ज़रूरत है, हम दोनों खुश रहेंगे और कोई जान भी नहीं पाएगा। इस बात पे जो है
अपने भाभी के पास आता है और उसके साथ चिपक जाता है और उसके पूरे कपड़े उतारने लगता है। उतारने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध जोर जोर से बनाने लगता है और बनाने के बाद उसकी जो भाभी होती है सोनम, वो भी पूरी खुश हो जाती है। वो कहती है कि इतना मज़ा तो कभी तुम्हारे भाई ने मुझे नहीं दिया, वाकई तुम बहुत ही शक्तिशाली हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। फिर वो कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद जो है वो फिर चला जाता है स्कूल। और स्कूल जाने के बाद जो है यही सोचा करता है कि कब छुट्टी हो, कब मैं घर जाऊं और कब भाभी के साथ संबंध बनाऊं। इसी तरीके से वो कई रोज लगातार अपने भाभी के साथ संबंध बना रहा था 2-3 बार। तो उसको जो है उसका शरीर पीला पड़ने लगा था, वो कमज़ोर होने लगा था। तो उसको जो है जब वो बाहर जाता है तो कुछ लोग उसको अनुमानित करते हैं कि क्या है ये फूल जैसा लड़का इस तरीके से कमला कैसे गया है, इसके बदन पर इसे पीला पड़ने लगा है। तो इसमें से एक जो उसका पड़ोसी होता है वो कहता है ज़रूर कोई ना कोई इसमें राज है। तो एक दिन क्या करता है, चुपके से देखता है शाम के वक्त तो ये दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे होते हैं। तो उसको समझ में नहीं आता है, वो क्या करता है दूसरे ही पल दूसरे दिन जाके जो है फ़ोन कर देता है इसके विकास को। और विकास जब सुनता है तो तुरंत जो है टिकट कटाता है और वहाँ से वापस आ जाता है। आने के बाद दोनों से जब पूछता है कि तुम लोग मेरे ना रहने पे शारीरिक संबंध बनाते हो, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर बाद में ज़ोर ज़बरदस्ती से कस के जब पूछते हैं तो उसकी बीवी जो है सोनम बता देती है कि तुम तो यहाँ रहते नहीं हो, तो मैं क्या करूँ। तो इसी वजह से मैं तुम्हारे भाई के साथ संबंध बनाया और भाई भी तुम्हारा बहुत खुश है। तो इस बात पे वो गुस्सा हो जाता है कि इस तरीके से अगर कोई किसी के ऊपर विश्वास करता है तो उसका विश्वासघात करोगी। वो फिर कहता है कि मैं तुम्हें अब एक पल नहीं रखूँगा और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। फिर वो क्या करता है कि जाता है और कोर्ट से जो है कागज़ ले आता है डाइवोर्स के और उससे साइन कराता है और उसके बाद जो है उसे छोड़ देता है। अपनी बीवी को जब छोड़ देता है तो अपने भाई से कहता है कि देखो मैं अब दूसरी शादी करूँगा और तुम अब इस तरीके से गलत काम नहीं करना, नहीं तो भी तुमको भी छोड़ दूंगा। तो इस बात से वो डर जाता है और कहता है कि नहीं भैया अब ऐसी गलती नहीं होगी। फिर वो क्या करता है कि दूसरी शादी करता है, उसके साथ फिर यहीं रहता है और यहीं पे जो है अपने कपड़े की दुकान खोल लेता है और सुबह जाता है शाम को आता है। कुछ दिन के बाद जो उसका भाई जो है कुछ बड़ा होता है, कुछ दिन ऐसे बीतते हैं, फिर अपने छोटे भाई की भी शादी कर देता है। और छोटे भाई की जब शादी हो जाती है दोनों परिवार में बड़े खुश रहने लगते हैं और साथ ही में रहते हैं और इस तरीके से इनका गुजर बसर अच्छे से चलना रहता है। यहीं पे कहानी दोस्तों समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद हमको आप लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं था, बाकी आप लोग को जागरूक करना था कि ऐसे लोग भी होते हैं जो कि गलत तरीके से गलत धंधा करने लगते हैं और जिसका जो हर्षण बहुत ही बुरा होता है। जो इसकी भाभी थी गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाई, इससे गलत इसके ऊपर असर पड़ा और आखिर में तलाक हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।